सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 350 को, जो कि काफी अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालिए। और बाकी जिन लोगों ने भी इसके पिछले वाले इस एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख ली है तो उन लोगों के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक दूसरी जगह पे गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि बैठ करके प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंग फेंग आराम से कुछ सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे शैडो में से क्वानरोंग एम्पायर का सोल्जर हु लियांचाई बाहर निकलता है। मिनिस्टर जूजी चैंग फेंग को आवाज लगाता है और उनसे कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जुगे, यहाँ तक कि डुगु जैंटियान भी एम्परर की साइड पे से जा चुका है और अब मुझे लगता है कि हमारा उसके ऊपर अटैक करने का यही सबसे ज्यादा बेस्ट चांस है। हुलियांचाई की ये बात सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर उसकी बात पे ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं करते और उससे वहीं पे आराम से बैठे हुए कहते हैं कि अभी हमें और वेट करना है। ये सुनकर के हुलियांचाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सर, एम्परर के सभी लॉयल लोग उसे फिलहाल अभी छोड़ करके जा चुके हैं और अब अगर हम कोर्ट के अंदर और बाहर के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होने का इंतजार करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ये सब करके काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे। वैसे भी गैरिसन हमको जल्द से जल्द कुछ दिन पहले ही इस जगह को छोड़ने के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। हुलियांचाई ये सब कहने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर को देखने लगता है, लेकिन इधर दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर जुगे वहाँ पे आराम से बैठे हुए उससे फिर से कहता है तुम लोग बस इंतजार करो। तो ये सुनकर के हुलियांचाई एकदम बोरा जाता है और चिल्ला करके कहता है कि क्या इंतजार करें, लेकिन क्यों। लेकिन फिर वो इतना कहने के साथ ही वो ना चाहते हुए अपने दांतों को पीसते हुए अपने मुंह को बंद कर लेता है। फिर वो वापस से अपनी शैडो टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से जाते हुए कहते जाता है प्राइम मिनिस्टर सर, आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि आपको इतना ज्यादा रोके रख रही है। इतना कहकर के हुलियांचाई वहाँ से चले जाता है और प्राइम मिनिस्टर अभी तक उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी हुलियांचाई के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पीछे एल्डर यिन और एल्डर यान आते हैं और प्राइम मिनिस्टर जुगे से पूछते हैं कि लॉर्ड प्राइम मिनिस्टर, आखिर क्या चीज आपको परेशान कर रही है। तो एल्डर यिन की ये बात सुनकर के प्राइम मिनिस्टर जुगे उनसे कहते हैं कि 5 डिवाइन ड्रैगन्स में से हम लोगों ने सिर्फ 3 ही को देखा है और अब आपके अनुसार वो 2 कौन हो सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की ये बात सुनने के बाद एल्डर यान कहते हैं प्राइम मिनिस्टर सर, आपने इस पूरे समय मुझे रोके रखा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन 2 डिवाइन ड्रैगन्सों की वजह से। एल्डर यान की ये बात सुन प्राइम मिनिस्टर जो के कहते हैं कि हमेशा अपने और अपने दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी रखो, इससे तुम हमेशा जीतते रहोगे, फिर चाहे तुम्हारे अगेंस्ट डिवाइन ड्रैगन ही क्यों ना हो। और अगर मैं ये नहीं जान पाया कि वो दोनों डिवाइन ड्रैगन्स कौन हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी की गई सारी की सारी कार्रवाई हमारी मौत का कारण बन जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर जो है कि ये बात सुन एल्डर यिन कहते हैं कि लॉर्ड प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास एक अनुमान तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इनअप्रोप्रिएट भी है। आपकी पावर्स के बराबर का एक आदमी बहुत दूर तक ट्रैवल कर चुका है और बहुत कुछ जानता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टियानियों में क्या होता है, लोग कुछ भी कितना भी अपने बारे में छुपाते हो, लेकिन आपको कोई भी चीज सरप्राइज्ड नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अभी हमें इन 2 डिवाइन ड्रैगन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ तक कि उनकी शायद कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं होगी और ये सब ब्लफ इंपीरियल फैमिली ने सभी लोगों को धोखे में रखने के लिए कहा होगा। तो एल्डर यिन की ये बात सुनकर के प्राइम मिनिस्टर जो के भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और फिर वो इन सब चीजों के ऊपर सोचने के बाद कहते हैं कि हाँ, मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि ओल्ड मैन एक्चुअली में ऐसा भी करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो इतनी सारी सालों से सिर्फ खाली सिटी की रणनीति का यूज कर रहा है और अब इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई ना करना हमारे लिए एकदम वेस्ट रहेगा। मगर लेकिन अगर क्या हो कि ये सब एक ट्रैप हुआ तो फिर तो वो सब कुछ जो भी मैंने अब तक काम किया है वो सब कुछ
बर्बाद हो जाएगा। तो इस सब चीज के बारे में सोचते हुए प्राइम मिनिस्टर जो कि काफी ज्यादा गहराई में सोचने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि उस ओल्ड कोर्ट की स्कैमिंग सच में काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। उसकी वजह से तो सच में मैं भी अब एक काफी बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। तो अब इतना कहने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो कि एल्डर यिन और एल्डर यान की ओर मुड़ते हैं। तो फिर ठीक है एल्डर यिन और यान, बाकी के दूसरे लोगों को भेजो और चलो अब तैयार हो जाते हैं। तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जुजे के इतना कहने के बाद यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें सेकंड प्रिंस के नए मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सेकंड प्रिंस किसी चीज के बारे में सोचते हुए परेशान होकर के इधर उधर घूम रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो सामने की ओर देखता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सामने से यूमिंग आ रहा होता है, जिसे देख करके वो काफी खुश होते हुए उससे कहता है, सर यूमिंग आखिरकार आप वापस आ ही गए, और क्या आपको इन सारी सिचुएशंस के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। सेकंड प्रिंस की ये बात सुनने के बाद यूमिंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ योर हाइनेस, यही अब आपका मौका है। तो यूमिंग के इतना कहने के बाद यहाँ पे हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे सेकंड प्रिंस मिंग की बात मानने के बाद अपने काफी सारे अलाइड गोल्डन सोल्जर्स को बुलाता है। फिर सेकंड प्रिंस कहता है आखिर हमें इतना ज्यादा लंबा क्या खींच रहा है। अब इधर सेकंड प्रिंस की ये बात सुनने के बाद यूमिंग अपने मन में कहता है कि सेकंड प्रिंस अपनी आस्तीन में अपना दिल पहनता है, तो आखिर ये इस सब से इस दुनिया के ऊपर रूल करने वाला मटेरियल कैसे बन सकता है, और ऐसे पिता के पास बेटे के लिए द्वेष कैसे हो सकता है। तो अब इधर यूमिंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे आता हुआ एक सोल्जर आता है और सेकंड प्रिंस से कहता है कि सर रिपोर्ट। ये सुन सेकंड प्रिंस कहता है कि हाँ बताओ कि आखिर क्या सिचुएशन है। तो वो सोल्जर कहता है कि सर योर हाइनेस की डुगु आर्मी 1 महीने से मार्चिंग कर रही है और यहाँ से हजारों लेग्यूज दूर है, और इस सब के बारे में जान करके मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि अगर वो लोग चाहें भी तो टाइम पे यहाँ पे वापस नहीं आ सकते हैं, फिर चाहे वो डुगु जेंटियान या वो चारों टियानियू टाइगर्स ही क्यों ना हो। उस सोल्जर की ये बात सुनकर के सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में। इतना कह करके फिर वो वहाँ पे जोर जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि अब डुगु आर्मी जा चुकी है और अब मेरे फादर बिल्कुल खुले और अकेले हैं, और अब फाइनली मैं सुबह तक हमारे इस कोर्ट का नया एम्परर बन जाऊंगा और अब यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सेकंड प्रिंस की ये बात सुनने के बाद फिर उसके गोल्डन सोल्जर्स भी उसकी बात मानते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल योर मैजेस्टी, आप हमेशा एम्परर के रूप में अमर रहें। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि हाँ मेरे पास 30,000 गार्ड्स हैं, जबकि यहाँ इस सिटी में सिर्फ और सिर्फ 3,000 ही गार्ड्स हैं। चलो चल के अब देखते हैं कि आखिर किस में इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वो ये कह सके कि मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर रूल करने के लिए फिट नहीं हूँ, जबकि मेरे पास मेरे इन हाथों में पूरा का पूरा इम्पीरियल पैलेस होगा। ना कहने के बाद फिर सेकंड प्रिंस अपने कमांडर से कहता है कि कमांडर जल्द से जल्द हमारे 30,000 गार्ड्सों को तैयार करो और पैलेस के ऊपर अटैक करके जल्द से जल्द फादर को अपना पद छोड़ने पर मजबूर करो, और सबसे पहले शुरुआत करें सभी ऑफिशियल्स को अपने कब्जे में लेकर के। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का केओस फैला करके अराजकता नहीं चाहता। मेरे 30,000 गार्ड्स ही सभी लोगों को आराम से संभालने के लिए काफी रहेंगे। तो इतना कह करके वो सभी लोग सेकंड प्रिंस के साथ वहां से जाने लगते हैं और कमांडर सेकंड प्रिंस से कहता है कि सर हम लोग आज रात ही इस सब चीज की सेटिंग कर देंगे। योर मैजेस्टी आप सच में काफी ज्यादा माइटी हैं। इतना कह करके वो लोग सेकंड प्रिंस के साथ वहां से चले जाते हैं, जबकि उन लोगों के पीछे खड़ा यूमिंग हंसते हुए कहता है बेवकूफो, तुम्हारा एकमात्र उपयोग दूसरों के हाथों यूज होना है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे वही किया है जो जू फेंग और लैंग वूचेंग ने मुझसे करने के लिए कहा था। इम्पीरियल फैमिली पूरी तरीके से केओस में होगी और इसीलिए डुगु जेंटियान को अपनी आर्मी के साथ वापस आना होगा, और जिससे कि वो अपनी इच्छा अनुसार एक दूसरे से अच्छे से लड़ सकते हैं। इतना कहने के बाद यूमिंग भी
वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। गाइस ये सब देख करके ये तो क्लियर पता चलता है कि अगले एपिसोड में तो नहीं बट आने वाले एपिसोड्सों में हमें ज़ूफेंग की लिu क्लैन और रीजन स्टेट की ओर से एक घमासान और अमेजिंग फाइट देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ये वाला एपिसोड तो यहाँ पे होता है खत्म। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।